रात के 10 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में चांद भी आज बादलों के पीछे छिपा हुआ था, मानो किसी अनहोनी की आहट सुनकर वह भी डर गया हो। स्कूल के 12वीं क्लास के छात्रों का एक ग्रुप अपने टीचर मिस्टर शर्मा और कुछ अन्य स्टाफ के साथ एक पुराने पहाड़ी इलाके में स्कूल ट्रिप पर गया था। यह इलाका इतना सुनसान था कि आसपास के गांव वाले भी वहां जाने से डरते थे। यह बात बच्चों को पहले ही पता चल गई थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें वहां जाने से नहीं रोका। बस ने उन्हें पहाड़ी इलाके के करीब छोड़ दिया, जहां से पैदल चलकर वे एक पुराने हॉस्टल तक पहुंचे। यह हॉस्टल करीब 50 साल पुराना था और लंबे समय से बंद पड़ा था। इसे विशेष रूप से इस ट्रिप के लिए तैयार किया गया था। वहां पहुंचते ही बच्चों को एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। चारों ओर बिखरे सूखे पत्ते, टूटे हुए पेड़ और एक अजीब सी बदबू माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। सबसे पहले टीचर्स ने बच्चों को उनके कमरे बांट दिए। हर कमरे में 2 या 3 बच्चे थे। बच्चे थके हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना सामान रखा और खाने के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिए। डाइनिंग हॉल भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों पर लगे पुराने चित्र और टूटी हुई खिड़कियां देखकर बच्चों को डरावना एहसास हुआ। खाना खत्म करने के बाद सबने सोने का फैसला किया, लेकिन कुछ बच्चे, खासकर राहुल, कबीर और तनुज, इस पुराने हॉस्टल को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे। तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हॉस्टल के चारों ओर घूम कर देखा जाए। वे धीरे से अपने कमरे से बाहर निकले और अंधेरे में टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगे। हॉस्टल के पिछले हिस्से में एक पुराना कुआं था, जिसे देखते ही राहुल ने मजाक में कहा, क्या पता यहां कोई चुड़ैल रहती हो। तनुज और कबीर ने हंसते हुए उसकी बात को अनसुना कर दिया। तभी अचानक कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। तीनों सहम गए और चुपचाप खड़े होकर सुनने लगे। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला मदद मांग रही हो। क्या ये हमारी ही टॉर्च की रोशनी से डरकर आवाजें दे रही हैं? राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन कबीर और तनुज ने उसे तुरंत चुप करवा दिया। आवाज और तेज हो रही थी और अचानक कुएं के पास की जमीन हिलने लगी। तीनों डर कर पीछे हट गए। तभी अचानक कुएं से सफेद साड़ी में एक महिला बाहर निकली। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। राहुल ने डरते हुए कहा, भागो! तीनों वहां से दौड़ते हुए वापस हॉस्टल के अंदर आ गए और अपने कमरे में छिप गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और वे यह सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो उन्होंने देखा वह सच था या उनका भ्रम। लेकिन यह घटना सिर्फ शुरुआत थी। उस रात लगभग हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब घटनाएं हुईं। किसी के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, तो किसी के कमरे में अचानक खिड़की से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। एक लड़की ने बताया कि उसने अपने कमरे के शीशे में किसी परछाई को देखा, जबकि वहां कोई नहीं था। टीचर मिस्टर शर्मा ने सबको शांत रहने को कहा और बच्चों को एक ही हॉल में इकट्ठा कर लिया। लेकिन हॉल में पहुंचने के बाद भी डरावनी घटनाएं बंद नहीं हुईं। अचानक हॉल की लाइट्स बंद हो गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी, तुम सबने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सब डर के मारे चीखने लगे। कुछ बच्चे रोने लगे और कुछ चुपचाप खड़े रहे। मिस्टर शर्मा ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और कहा, जो भी है सामने आओ। तभी एक पुरानी खिड़की से सफेद कपड़े में लिपटा हुआ कोई चीज अंदर आ गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा इतना भयानक था कि सबने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बच्चे और टीचर मिलकर प्रार्थना करने लगे। तभी बाहर जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़की और अचानक खिड़की के बाहर खड़े कई परछाइयां नजर आने लगीं। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। सुबह होते होते बच्चों ने देखा कि हॉस्टल के चारों ओर कई पुराने कब्रें हैं और उन पर अजीब अजीब नाम लिखे हुए हैं। मिस्टर शर्मा ने तुरंत बच्चों को वहां से निकालने का फैसला किया। सभी डर और घबराहट के साथ बस की तरफ बढ़े। बस में बैठते ही सबने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही बस ने हॉस्टल से कुछ दूरी तय की, पीछे से एक आवाज आई, तुम सबको फिर आना होगा। जैसे ही बस हॉस्टल से कुछ दूरी पर पहुंची,
बच्चों और टीचर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन उस अजीब आवाज ने सबके मन में एक डर छोड़ दिया था। राहुल, कबीर और तनुज अब भी खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रहे थे कि उन्होंने जो कुछ देखा वह सच था या उनका भ्रम। बच्चों में से कुछ अब भी रो रहे थे, जबकि कुछ बस चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे उनकी आत्मा वहां अटक गई हो। रास्ता सुनसान और लंबा था। बस के ड्राइवर ने भी कुछ अजीब महसूस किया था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देख रही थीं, मानो उसे किसी का पीछा करने का एहसास हो रहा हो। करीब आधे घंटे बाद बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने गाड़ी चेक करने के लिए नीचे उतरने का फैसला किया। क्या हुआ चाचा? मिस्टर शर्मा ने पूछा। ड्राइवर ने जवाब दिया, लगता है टायर पंचर हो गया है। अंधेरे जंगल के बीच इस तरह का माहौल और बस का रुक जाना सबके डर को और बढ़ा रहा था। ड्राइवर ने लाइट जलाकर टायर चेक किया, लेकिन हैरानी की बात थी कि टायर बिल्कुल ठीक था। फिर भी बस ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। मिस्टर शर्मा ने बच्चों को शांत रहने को कहा। सब बस में ही रहो, कोई बाहर मत आना, मैं जाकर ड्राइवर के साथ बात करता हूं। लेकिन तभी बस के अंदर कुछ अजीब घटने लगा। बस की खिड़कियों पर जैसे कोई जोर से खटखटा रहा था। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था और बस की लाइट्स अब अजीब तरीके से जल बुझ रही थीं। राहुल ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। उसने देखा कि बस के पास सफेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी जिसे उन्होंने कुएं के पास देखा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। राहुल ने घबराकर चिल्ला दिया, वह फिर से आ गई। सब बच्चों ने खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बस के अंदर डर और दहशत का माहौल बन चुका था। अचानक बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और गाड़ी झटके से आगे बढ़ने लगी। लेकिन हैरानी की बात थी कि ड्राइवर अब भी नीचे था। बच्चों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। बस धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और उसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई कि सब चीखने लगे। मिस्टर शर्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सब शांत रहो, कुछ भी हो, बस अपनी सीट से मत उठो। लेकिन उनकी आवाज भी बच्चों की चीखों के बीच दब गई। कुछ ही मिनटों में बस एक सुनसान इलाके में रुक गई। सबने देखा कि चारों ओर सिर्फ घना जंगल था। वहां किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं था। मिस्टर शर्मा और बाकी स्टाफ ने बच्चों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह साफ था कि कोई अनजानी ताकत उन्हें यहां खींच लाई थी। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको बाहर आने के लिए मजबूर कर रही हो। एक एक करके बच्चे और टीचर्स डरते डरते बस से बाहर निकले। जंगल में अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन बीच बीच में किसी के हंसने और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह आवाजें बहुत धीमी थीं, लेकिन इतनी डरावनी थीं कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने कबीर और तनुज की तरफ देखा। अब क्या करे? यहां से निकलने का कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा, उसने घबराते हुए कहा। तभी तनुज ने दूर एक पुरानी हवेली की ओर इशारा किया। देखो, वहां रोशनी है, शायद कोई हमारी मदद कर सके। मिस्टर शर्मा ने बच्चों को एकजुट रखा और सभी ने हवेली की तरफ चलने का फैसला किया। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, उनकी दिल की धड़कनें तेज होती गईं। हवेली बहुत पुरानी थी और उसकी दीवारें काले रंग से ढकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सालों से बंद पड़ी हो। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्की हल्की लाल रोशनी हर कोने से झांक रही थी। सबने डरते डरते अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें लोग दर्द और यातना में दिख रहे थे। तभी हवेली के अंदर एक भारी आवाज गूंजी, तुम सबको यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम सब मेरे खेल का हिस्सा हो। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे और टीचर्स इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ओर से अजीब परछाइयां निकलने लगीं। किसी का चेहरा नहीं था, लेकिन उनके हाथ लंबे और नुकीले थे।
राहुल, कबीर और तनुज ने एक कोने में छिपने की कोशिश की, लेकिन एक परछाई उनके पास आ गई। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन परछाई ने उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया। राहुल बेहोश हो गया। मिस्टर शर्मा ने साहस दिखाने की कोशिश की। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन बच्चों को छोड़ दो। तभी वह भारी आवाज फिर से गूंजी, तुम्हें यहां आने की सजा मिलनी ही थी। यह जगह मेरी है और जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। लेकिन तभी हवेली के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी गिर गई। घड़ी के गिरते ही सब कुछ रुक गया। परछाइयां गायब हो गईं और हवेली का दरवाजा खुल गया। मिस्टर शर्मा ने बेहोश राहुल को उठाया और बच्चों को तुरंत बाहर ले गए। जैसे ही सब बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बस वापस उसी जगह खड़ी थी और ड्राइवर अंदर बैठा हुआ था। बच्चों और टीचर्स ने बिना समय बर्बाद किए बस में बैठने का फैसला किया। इस बार बस ने बिना किसी रुकावट के चलना शुरू कर दिया। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो वह हवेली गायब हो चुकी थी, लेकिन जंगल में अब भी एक धीमी हंसी की आवाज आ रही थी, जो धीरे धीरे उनके कानों से दूर होती गई। यह घटना कभी किसी ने किसी को नहीं बताई, लेकिन हर किसी के मन में वह डर हमेशा के लिए बस गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।